मुजफ्फरनगर में एक के बाद एक मंदिर निकलने का मामला सामने आ रहा है। मुजफ्फरनगर शहर के बाद अब देहात में भी एक शिव मंदिर निकला है। यह 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर बताया जा रहा है। मीरापुर कस्बे के मोहल्ला मुश्तरक में यह शिव मंदिर स्थित है। कभी इस शिव मंदिर में पूरे कस्बे के लोग आराधना करने आते थे, लेकिन अब ये मंदिर खंडर हालत में खड़ा हुआ है। अब इस मोहल्ले में एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता है। सब यहाँ से अलग अलग जगह पलायन कर चुके हैं। आज स्वामी यशवीर महाराज ने सैकड़ों लोगों के साथ मंदिर पहुंचकर हवन पाठ किया। साथ ही घोषणा की कि अब मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना भी की जाएगी। हाँ, बहुत पुराना है। फिर मंदिर में जो है तो जानकारी कम है। देखिए, ये मीरापुर में ये ब्राह्मण गढ़ी होती थी। कभी यहाँ पर ब्राह्मणों के ही परिवार रहते थे और ये मंदिर है हमारा। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, उनके शासन में मुस्लिम बस्ती बढ़नी प्रारंभ हुई और मुसलमानों ने यहाँ ब्राह्मण परिवार पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। और 1989 में इस ब्राह्मण परिवार के एक 10 वर्ष की लड़की और 8 वर्ष के लड़के को मार दिया, उसका कत्ल करके यहीं तालाब में फेंक दिया और आज तक उसका नहीं पता। तो इनके अत्याचारों से पीड़ित होकर के ब्राह्मण परिवार जितने भी थे यहाँ से उसी प्रकार से पलायन कर गए, जिस प्रकार से कश्मीर या मेवात के क्षेत्र में पलायन कर गए। तो यहाँ 35-36 वर्ष से कोई पूजा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि यदि कोई पूजा करने आए भी तो फिर यहाँ की जो मुस्लिम बस्ती है वो उनको परेशान करती, तो यहाँ पर कोई पूजा करने नहीं आता था। ये वीरान पड़ा हुआ था, हमें जानकारी हुई। और ये 600 वर्ष पुराना मराठा कालीन मंदिर है। तो हमने विचार किया कि इसको हम पुनः जागृत करें। तो आज हवन पूजन के माध्यम से मंदिर को जागृत किया है। और मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने संभल आदि कई स्थानों पर हिंदुओं के मंदिरों को या उनके और भी पूजा स्थलों को जो मुस्लिम बस्ती में थे, उनके कब्जे में थे, कब्जा मुक्त कराया है। तो इस मंदिर के चारों तरफ जो ब्राह्मण परिवार की भूमि थी, झूठे मुकदमे, हाँ वो झूठे बैनामे करके उन पर कब्जा कर लिया कुछ ने, और कुछ ने मान लिया 100 गज जमीन का बैनामा कर किया, लेकिन जब कब्जा किया तो वहां 250-300 गज का बैनामा हो गया। तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूंगा और यहाँ के डीएम साहब को, एसपी साहब को भी कहना चाहूंगा कि जितने भी बैनामे हैं सबके बैनामे जांच होने चाहिए और जिन्होंने झूठे बैनामे किए हैं उनसे मुक्त कराए और जिन्होंने कब्जा कर लिया बिना उसी के, वो भी कब्जा मुक्त भूमि हो और इस ब्राह्मण परिवार को वो भूमि दी जाए। महाराज जी, किन लोगों ने कब्जा किया है इस जमीन पे? यहाँ अब कोई भी हिंदू परिवार नहीं रहता, सब मुस्लिम ही परिवार यहाँ पर रहते हैं। और जैसे मुस्लिम परिवार ने कश्मीर से ब्राह्मणों को, हिंदुओं को भगाया, मेवात से भगाया, वही स्थिति इस क्षेत्र की बन गई है। ये सारा मुस्लिम बस्ती हो चुकी है। महाराज जी, कब इस मूर्ति की स्थापना की जाएगी दोबारा से, कैसे? देखिए, अब भूमि पूजन भी हो गया है, मंदिर का जागरण भी हो गया है और यहाँ अंदर हमारे शिवलिंग है, उसकी भी पूजा हो गई है। अब आगे भविष्य में क्या होगा
वो तब बताया जाएगा। ठीक है।